नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का, और आज जवाब चाहिए बंगाल से। दरअसल बंगाल को लेकर आए चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े देखकर पूरा देश हैरान है और चिंतित है, क्योंकि यहां बात सिर्फ वोटों में हुई अचानक बढ़ोतरी की नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2002 से लेकर 2025 यानी करंट ईयर के बीच देश भर में 49% मतदाता बढ़े हैं पूरे देश में। लेकिन सिर्फ अगर बंगाल का औसत हम निकाल कर देखें तो 67% यहां पर मतदाता बढ़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटे जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं वहां देश के राष्ट्रीय औसत से भी दोगुने मतदाता बढ़े हैं। जैसे मालदा में 95%, उत्तर दिनाजपुर में तो रिकॉर्ड पार हो गया 105%, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि इन तमाम सीमाई और मुस्लिम बाहुल जिलों में दुगुनी से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। ये वही पश्चिम बंगाल के जिले हैं जो बांग्लादेश की सरहद से सटे हैं। अब ऐसे में सवाल कई महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि वो सवाल जो है वो दिखाए जाएं, क्योंकि इन सवालों के आधार पर ही आज हम बात करेंगे। सवाल सीधा है कि ये जो बढ़ोतरी है वो सुनियोजित सियासी घुसपैठ का परिणाम है क्या? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। देश में 49% की बढ़ोतरी बंगाल में दोगुनी कैसे? बंगाल में 67-68 और एन एवरेज है, कुछ जिलों में 105-108% की बढ़ोतरी हुई है। अगला सवाल यह है कि कहां से आए नए वोटर और किसने इनके कार्ड बनवा दिए? भाई ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए कि फेंसिंग नहीं है, बांग्लादेश से आ गए, लेकिन यहां पर उनको किसने पाला पोसा, आज इसकी भी बात होगी। वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा दांव पर लगाई गई क्या? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण आज हम उठाने जा रहे हैं। लेकिन स्थिति चिंताजनक है। राज्य की सीमाओं के पार से आई घुसपैठ मतदाता सूची तक पहुंच चुकी है। लेकिन जब चुनाव आयोग, देश का चुनाव आयोग SIR अभियान चलाकर इन घुसपैठियों को इस मतदाता सूची से बाहर निकाल रहा है तो उस पर सियासत हो रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित तमाम दल SIR के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। आज के जवाब तो चाहिए में हमारे सवाल सिर्फ विपक्ष से ही नहीं है, सवाल चुनाव आयोग से भी है, सवाल केंद्र सरकार से भी है, सवाल ममता सरकार से भी है। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इसी विषय पर आए कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए। The ground reality is very true that the infiltrators, especially the Bangladeshi Muslim, they are coming through the West Bengal border, because here in West Bengal 540 kilometer area there is no fencing. Due to the vote bank politics, Mamata Banerjee and her police protecting them. We want detect, delete and deport. अब ग्राफिक्स के माध्यम से आंकड़े हम सिलसिलेवार आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाए पूरे मामले को, किस प्रकार से, किस पैटर्न से यहां पर एकाएक मतदाता बढ़ गए हैं। प्लीज ग्राफिक्स दिखाए जाएं। वो ग्राफिक्स बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये जो आंकड़े आए हैं वो तमाम ऐसी जगहों से आए हैं जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे। देखिए, बंगाल में मतदाताओं की संख्या 67.28% बढ़ी है। 2002 से 25 के बीच के आंकड़े हैं चुनाव आयोग के। मालदा में मतदाताओं की संख्या एकाएक 95% बढ़ गई है, दोगुनों के आसपास, आप सीधे तौर पर कह सकते हैं। दिनाजपुर में हैरान कर देगा आंकड़ा देखकर आपको, क्योंकि ये 105% यहां पर मतदाता बढ़े हैं। देश की तुलना में दोगुनी बढ़ोतरी की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 24 परगना, ये भी सटा हुआ है, 24 परगना में 83% संख्या बढ़ी है। ये सब मुस्लिम बहुल जिले हैं जहां पर इतने बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। दक्षिण 24 परगना में 72% देश की तुलना में इस जिले में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन वहीं अगर कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में 23 वर्षों में सिर्फ 4% बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये जेन्युइन है कलकत्ता में। बाकी जगहों पर देखिए 2002 में देश में लगभग 65 करोड़ के आसपास मतदाता थे, 65-67 के बीच में एग्जैक्ट फिगर है। लेकिन वर्तमान में 97 करोड़, मतलब टोटल जो बढ़ोतरी 2002 से 25 के बीच में हुई है 49% के अराउंड हुई है। मतलब अब जो आंकड़ा है पूरे देश में वोटर्स का वो 97 करोड़ से। लेकिन बंगाल में मतदाता एकदम से बढ़े हैं।
विशेष तौर पर उन जिलों में बढ़े हैं जो बिल्कुल बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं पश्चिम बंगाल के। इसीलिए आज हम इसकी बात कर रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति चुनाव आयोग के आंकड़ों से निकलकर सामने आया। हालांकि इस पर प्रतिक्रियाएं भी बहुत सारी आई हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया। शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष वो कह रहे हैं कि भाई कि 500 से ज्यादा, ऐसे 508 या 501 किलोमीटर उन्होंने बताया कि उतने किलोमीटर तक फेंसिंग नहीं है, और ये बहुत बड़ी वजह है कि घुसपैठिए इजीली जो है वो आ जाते हैं। लेकिन इनको यहां पर तमाम सुविधाएं कौन दिलाता है, ये किसके वोट बैंक बन जाते हैं, इन सभी की आज हम बात करेंगे। और 11 सालों से केंद्र सरकार क्या कर रही है सत्ता में, आखिर पहले इन्होंने इन चीजों को क्यों नहीं देखा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। बिना किसी देरी के हम जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। प्लीज स्क्रीन पर दिखाया जाए तमाम पैनलिस्ट को, उनसे हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। आशीष सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका। तपोष पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक, इनसे बेहतर तरीके से आज हम समझेंगे कि जो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगते हैं, उन आरोपों को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को भी लोग हैं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विशेष तौर पर एसआईआर के विषय पर। आरूप चक्रवर्ती हैं सांसद टीएमसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अरूप चक्रवर्ती जी का इंतजार है, ये टीएमसी के सांसद हैं, इनसे बातचीत कर पाएंगे। देखिए स्क्रीन पर आ गए हैं। तो आप सभी का स्वागत है, जो भी पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हो, सभी का समय देने के लिए आभार। बिना किसी देरी के चर्चा की शुरुआत हमारे साथ अरूप चक्रवर्ती जी, सबसे पहले टीएमसी के जो लीडर हैं, सांसद हैं मौजूदा, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरूप चक्रवर्ती जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो बताइए, पश्चिम बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर, विशेष तौर पर उन जिलों में जो बांग्लादेश से सटे हैं, बॉर्डर एरियाज में, इतने बड़े पैमाने पर पिछले 2 दशक में इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स की संख्या कैसे बढ़ गई, ये मतदाता सूची तक घुसपैठिए कैसे पहुंच गए? जवाब चाहूंगा आपसे, सरकार आपकी है सर। अरूप जी। अरूप चक्रवर्ती जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? आ रहा है आपको? हाँ, तो मैं इस पर जवाब चाहूंगा। अगर मेरा सवाल आपने सुना हो तो उस पर जवाब चाहूंगा, अगर नहीं सुना तो बताइए, दोहरा सकता हूं मैं। अरूप जी, पूछिए। सवाल मेरा अरूप जी, मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में देश की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा वोटर्स कैसे बढ़ गए? पूरे देश में 49% के आसपास बढ़ोतरी हुई है 2 दशक में, पश्चिम बंगाल में 67-68%। कुछ जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां पर 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई दी है। क्यों? ये घुसपैठिए अगर हैं तो ये मतदाता सूची में कैसे शामिल हो गए? अरूप जी। अरे आज ही तो नहीं आया ना, ये जितना बोलता है वोटर आ गया, तो आज नहीं आया। आपको याद है जब बांग्लादेश में लड़ाई हुआ था, जब मुजीबुर रहमान जी ने फाइट किया था, जब इंदिरा गांधी ने मुजीब जी को समर्थन किया था, वही टाइम जितना वस्तु था वो लोग इधर आ गया था। ऑन दैट टाइम इंडिया गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड कि ठीक है, जो बाहर से आया है उसको हम रखेगा, उसको हम जगह देगा, जमीन देगा। ये आज का तो नया बात नहीं है। आज क्या हुआ, आदमी को हम हटा देगा यहाँ से? हाँ, आज तो हम हटा नहीं सकता है। नहीं भाई, बीजेपी वाले, सुनिए अरूप जी, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि ये जो वोटर्स आए हैं, ये जो घुसपैठिए आए हैं, जो बाद में वोटर्स बन गए, इनको पाला पोसा टीएमसी ने, क्योंकि ये उनके वोट बैंक हैं और यही उनको जिताते हैं इन तमाम जगहों पर, इसीलिए एसआईआर हो रहा है। अरूप जी। अरे बंगाल का सब आदमी तो वोट बैंक में है। हाँ। बंगाल का आम जनता ममता जी को 3 बार चीफ मिनिस्टर बनाया। क्यों? ये बंगाल में जो काम हुआ है, गरीब आदमी का जो काम हुआ है, बंगाल में स्टेट बेकार नहीं है। ममता जी बंगाल में ऐसा काम किया है, एकदम छोटा जन्म से डेथ तक आदमी को परिसेवा दे रहा है। उसका जो आपका क्राइटेरिया है, पब्लिक का जो नहीं, तो इन घुसपैठियों को जो करोड़ों की संख्या में आए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का बयान हमने सुना है। शुभेंदु अधिकारी ने 2 बातें कही। एक तो कही कि भाई 500 से ज्यादा किलोमीटर ऐसे हैं जहां पर फेंसिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी वजह है, घुसपैठिए आते हैं, एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कही कि इनको पालती पोसती टीएमसी है, इसलिए ये प्रतिक्रिया मैंने आपसे लेने जरूरी समझी। वो ये कह रहे हैं कि अगर एसआईआर प्रॉपर हो गया तो 1 करोड़ घुसपैठिए फर्जी वोटर्स छाटे जाएंगे इस बार, अगर एसआईआर होता चुनाव से पहले।
1 करोड़ कौन छटा जाएगा? डेथ वोटर छटा जाएगा, उसमें तो हम भी मंजूर है। हाँ। चलो ठीक है। हाँ। जो दूसरा जगह ट्रांसफर हुआ वो छट जाएगा। हाँ। जो लड़की का शादी हो गया वो छट जाएगा। ये तो जेन्युइन, इसमें तो हम एक साथ है। लेकिन उन लोग को पूछिए, जाल वोट में इतना रोज जो सरकार बना था बंगाल में, ये आवाज किसका था? हाँ। नो आइडेंटिटी नो वोट, बिना आइडेंटिटी कार्ड में वोट नहीं होगा। तब कहाँ था ये लोग? वही रोज ये लोग क्यों चुप था? ममता जी जो कहता है देख के सीखने पड़ेगा। इंडिया को सिखाता है। ममता जी का जो आइडियोलॉजी है, ये लोग को सीखने पड़ेगा भाई। नहीं तो ये घुसपैठ वोट बैंक के राजनीति के बड़े आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं, तो प्लीज आप बने रहिएगा, हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं इलेक्शन कमीशन के। मोहम्मद अमीन जी से बातचीत करेंगे। मोहम्मद अमीन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, चुनाव आयोग के अपने आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर सर कैसे आ गया? मतलब देश में 49% का आंकड़ा आया है और सिर्फ पश्चिम बंगाल में 67 to 70% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ जिले सर ऐसे हैं, विशेष तौर पर जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां पर 105%, 95% इस प्रकार के आंकड़े आए हैं वोट परसेंटेज बढ़ने के, विशेष तौर पर मतदाताओं के बढ़ने के। अमीन जी, हाउ इज इट पॉसिबल सर? ये काम जो है प्रदेश की सरकार का है और केंद्र सरकार का काम है। ये काम बाहर के घुसपैठियों को आने का काम ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का है। और एक चीज तो सर ये बहुत क्लियर है ना, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, ये एक चीज तो बहुत क्लियर है ना, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जो वोटर्स बढ़े हैं इस पैमाने पर सारे के सारे घुसपैठिए हैं। नहीं, हम कैसे कह सकते हैं घुसपैठिए? नहीं तो ये इतने ये मैंने इसलिए क्रॉस आपसे किया सर, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर, दोगुने से ज्यादा। नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे हो या कम पैमाने पे हो, हाँ। सवाल इस बात का है कि घुसपैठिए है नहीं है, बात तो गृह मंत्रालय तय करेगा ना, और इसको बात को डिसाइड करेगा विदेश मंत्रालय साथ में। आपको बता दूं, आज से 35 साल पहले 71 में जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी और उसमें ये लोग वहां से वापस आए थे हमारे देश के अंदर, तो उनको हमारे देश ने अलाउ किया था, और अलाउ करने के बाद वो यहाँ रहे। आज 35 साल के बाद अब ये बात उठी है, तो अब इसमें क्या है सबसे ज्यादा कि उनको सबसे पहले नेशनलिटी दी गई नहीं दी, ये क्वेश्चन है। और जो हमारे डोर टू डोर जाएंगे बीएलओस, वो बीएलओस जाके वहां पे उनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उससे बताएंगे कि क्या पोजीशन है। अगर वहां पर ये घुसपैठिए के तौर पे पकड़े जाते हैं या बांग्लादेशी साबित होते हैं, विदेशी हैं, तो इनको हम स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कहेंगे, इसको हमारे जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर यानी जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये पूरी लिस्ट कॉन्फिडेंशियली होम मिनिस्ट्री को भेज देंगे। अब ये काम होम मिनिस्ट्री का डिसाइड करने का कि उनको रखना है या डिपोर्ट करना है, उनको यहाँ से भेजना है या रखना है। हमारा काम तो सिर्फ फेक वोटर लिस्ट को सही करना है SIR में, और हमें जो है विदेशियों को हटाना है, अपनी लिस्ट में नहीं रखना है कि वो हमारे इलीगल वोटर हो जाएंगे। इलीगल माइग्रेंट को हम वोटर नहीं बना सकते, चूंकि हमारे राष्ट्र के रहने वाले नहीं है। सिर्फ ये जो वोट का अधिकार है देश के लोगों का है, और देश के लोग ही इसमें वोट कर सकते हैं। और ये लिस्टें हैं, इसके अंदर आप देखेंगे जो माइग्रेट कर गए, उन माइग्रेशन के लोगों को जो परमानेंटली अब नहीं है उनको लिस्ट से हटाया जाएगा। दूसरा, जिनकी डेथ हो गई उनको हटाया जाएगा। और ये देखा जाएगा कि आधार के तौर पे भी ये देखा जाएगा कि यहाँ के निवासी हैं या नहीं है, यहाँ रहते नहीं थे, आइडेंटिफिकेशन का होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन अपनी वोटर लिस्ट को सुधार करने के लिए और अपडेट करने के लिए। जैसे उनके चेहरे हैं, अब लेटेस्ट चेहरे आएंगे, तो ये इलेक्शन कमीशन का अपना आई कार्ड बनाने का सिस्टम है और वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करने का है। इसमें किसी तरह के ऊपर हम नहीं कह सकते इस बात को इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर कि कौन क्या है। ये बात डिसाइड करेगा गृह मंत्रालय भारत सरकार का, और गृह मंत्रालय एक्शन लेगा, उनको रखना है या डिपोर्ट करना है। ये पॉलिसी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इतना तो हम कह सकते हैं सर कि इतना तो सर हम कह सकते हैं, चाहे कोई अमीन जी, इतना तो हम कह सकते हैं ना कि ये प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि तो नहीं हो सकती है। प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि इस पैमाने पर तो नहीं हो सकती, पर्टिकुलर उन जिलों में जो बांग्लादेश से सटे हुए। वहीं कलकत्ता में सिर्फ 4% बढ़े हैं, और ये जो बांग्लादेश से सटे हैं इन्होंने 20 सालों के अंदर, आपने बहुत पुराना आंकड़ा बताया, हमने सिर्फ 20 सालों का आंकड़ा बताया, इन बिटवीन लास्ट 20 ईयर्स आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा है, 105, 108%, 95%। ये प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि तो नहीं है ना सर? ये नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि एक मुसलमान जो है 4 शादियां करता है और 16 बच्चे होते हैं। यही नहीं, सऊदी अरब में भी यही हाल है। तो अगर उसके 16 बच्चे हैं और 4 पत्नियां हैं तो क्या कर लेंगे आप?
ये तो उनके धर्म का मामला है ना। पॉइंट ठीक है प्लीज आप प्लीज। धर्म का मामला है। हाँ, उनको लीगल देता है उनका धार्मिक। 4 बीवियां रखिए, 16 बच्चे नहीं 50 बच्चे पैदा करिए। आज सऊदी अरब में भी यही हो रहा है। ठीक, ओके, प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। सर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, हम उनसे भी उनका वर्जन लेंगे। तपोजपाल जी, आप लोग घुसपैठ, वोट बैंक की राजनीति, इस प्रकार के तमाम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इसके जवाब में आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई 501 किलोमीटर तक फेंसिंग क्यों नहीं है? केंद्र सरकार 11 साल से क्यों नहीं इस प्रकार की चीजों को हाईलाइट कर रही थी? अब चुनाव नजदीक आते तब आप इस प्रकार के मुद्दों को लेकर सामने आते हैं। केंद्र सरकार किसके प्रति क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि सिर्फ ये मामला जनसंख्या वृद्धि का नहीं है, सिर्फ ये मामला वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी की नहीं है, पूरा मामला देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये आए हैं। देखिए, सर्वप्रथम 150 साल वंदे मातरम पूरे होने पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा 7 तारीख से लेके 26 तारीख जिस दिन की संविधान दिवस है तब तक हम इसका उत्सव मना रहे हैं। और आज LK आडवाणी जी का जन्म दिवस है, 98वें जन्म दिवस है उनको, उनके अच्छे स्वास्थ्य और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आंसर टू योर क्वेश्चन, ये जो असामान्य मतदाता वृद्धि हुई है पश्चिम बंगाल में, मैं आपको एक चीज बता दूं, 2002 से, अभी वो बता रहे थे कि जब 71 में लड़ाई हुई थी तो उस समय लोग आ गए थे और यहाँ पे अलाउ किया था। मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं, 2002 से लेके 2025 के बीच में बंगाल में मतदाताओं की संख्या 67.28% बढ़ी है, जबकि पूरे राष्ट्र में औसतन 49%, 49% बढ़ा है। सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल जिलों में वृद्धि दोगुने से भी ज्यादा हुई है। मैं आपको आंकड़े देता हूं, उत्तर दिनाजपुर में 105%, मालदा में 95%, जलपाईगुड़ी में 82%, उत्तर 24 परगना में 83%, दक्षिण 24 परगना में 72%, जबकि कोलकाता में सिर्फ 4% बढ़ोतरी हुई है। और नए पंजीकरण में 9 गुना उछाल आया है पिछले 3 महीनों में। सीमावर्ती एरिया जिसमें कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार में फॉर्म 6 जिससे कि नए मतदाता का पंजीकरण होता है, उसमें 9 गुने की वृद्धि हुई है। ये रिसेंटली मैं बता रहा हूं, ये पुराने इतिहास नहीं दोहरा रहा हूं मैं। और औसतन पहले एक विधानसभा में 100 आवेदन आते थे, अभी 900 आ रहे हैं। तो भाजपा का ये आरोप है यहाँ पे कि यह वृद्धि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नतीजा है। इन फर्जी मतदाताओं को TMC का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। SIR 2 से करीब 1 से 2 करोड़ मतदाता फिल्टर किए जाएंगे, और इसके लिए अभी से ही भगदड़ आपको दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोलकाता के जो न्यू टाउन का एरिया है वहां पे जो कैपिलरीज बने हुए हैं, मतलब छोटे छोटे बस्तियां बने हुए हैं गली नुमा, जहां पे कि ये रहते थे, और कई संवाददाता, आपके भी संवाददाता वहां पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड पे इसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा हुआ है कि हम बांग्लादेश से आए हैं, हमारे लोग अब वापस जाना शुरू कर दिए हैं, हम लोग कुछ लोग रुके हुए हैं, पैसा यहां से लेके हम भी निकल जाएंगे। और अभी BSF ने बॉर्डर में करीब 50 या 60 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि भारत से बांग्लादेश जा रहे थे। देखिए, उल्टी धारा शुरू हो गई है। SIR में कितना नहीं, इसमें मामला ये भी है, वापस जाना शुरू नहीं। मैंने ये सवाल जो आपसे पूछा था तपोज जी, ये कांग्रेस पार्टी के लगाए गए आरोपों के द्वारा जो है सवाल निकला, उसमें उनके द्वारा ये कहा जाता है, कांग्रेस ही नहीं तमाम विपक्षी दलों के द्वारा, कि ये जो घुसपैठियों का विषय है वो सिर्फ आप चुनाव के समय रेज करते हैं, इससे पहले आपकी सरकार इन विषयों पर काम नहीं करती है। ये घुसपैठिए बीजेपी के लोग हैं, ये हमेशा बैग पैक करके रखते हैं, जहां चुनाव होते हैं ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के आरोप आप लोगों को लगता है कि आप कन्वीनियंस के हिसाब से इस प्रकार के इश्यूज को रेज करते हैं। आप वाकई अगर देश की सुरक्षा के प्रति गंभीर होते तो 11 सालों में ये SIR और ये NRC और तमाम चीजें आ चुकी होती। ये आरोप लगते हैं जो कि बेहद गंभीर लगते हैं मौजूदा समय को देखते हुए। इस पर मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात रखने का। आशीष सैनी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। आशीष जी, आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं इन आंकड़ों को? मैं समझना चाहूंगा आपसे, ये सिर्फ बांग्लादेशियों का आने का विषय नहीं है, घुसपैठी आ गए भाई, बहुत सारा लंबा बॉर्डर है, वहां पर फेंसिंग तक नहीं है। पुराने आंकड़े अरूप चक्रवर्ती जी जो सांसद है TMC को हमारे साथ जुड़े हुए, वो बता रहे हैं कि भाई कब इतने बड़े पैमाने पर आए। मसला यह है कि मतदाता सूची तक पहुंचे कैसे, इनके आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब किसने बनवा दिए? क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है अगर इस पैमाने पर ये लोग आए हैं तो। आशीष जी, देखिए, कई बार मेरे आपके सवाल के साथ एक सवाल हमें भी पूछना पड़ जाता है जी, ये सर्वेक्षण किस एजेंसी ने किया कि जो मतदाता बढ़े हैं
वो किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस भाषा के लोग हैं, बांग्लादेश के हैं, भारत के हैं अथवा कहाँ से आए हैं, ये सर्वे भारत सरकार की अथवा राज्य सरकार की किस एजेंसी द्वारा किया गया और आपके पास ये आंकड़े पहुंचाने का काम किसने किया है? अब मैं इस पर एक जवाब दे देता हूं, छोटा सा जवाब दे देता हूं। आशीष जी, मामला यह है कि हमने जो भी आंकड़े दिखाए हैं उसमें किसी धर्म विशेष के आंकड़े नहीं दिखाए हैं, ना हमने किसी लैंग्वेज के आधार पर आंकड़े बताए हैं। चुनाव आयोग का डेटा है पिछले 2 दशक का जो निकलकर सामने आया, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आई हैं, आपकी पार्टी से भी तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया है, उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है। वोटर लिस्ट में एकाएक दोगुनी से ज्यादा वृद्धि जो देश की तुलना में बहुत ज्यादा बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के इन जिलों में हुई है, वो मामला है सर। आशीष जी, अब अपनी बात रखिए। जी जी हाँ, मैं इसलिए क्योंकि आपने डेटा उठाया है जनसंख्या के आंकड़े और मतदाताओं की संख्या के आधार पर। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ठीक। अब मैं इसमें जो आपने जो अभी चर्चा की है, जो बात रखने की कोशिश की है, उसमें ये कोशिश है कि एक विशेष जगह पर जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है। अगर आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आकलन करेंगे तो शहरी क्षेत्रों में पिछले 20-30 सालों में बहुत तेजी से आबादी बढ़ी है। भारत की आबादी पहले केवल आज से 40 साल पहले की बता रहा हूं मैं, यानी 1985 की 1985 में जो शहरी क्षेत्रों में जो आबादी थी वो देश की कुल आबादी का 40% थी। आज शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जो आबादी है वो कुल जनसंख्या का 80% है। लोग गांवों से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, छोटे कस्बों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसलिए शहरी क्षेत्रों में, पूरे देश में देखेंगे तो कुछ विशेष लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत तेजी से बढ़ता है। और क्योंकि चर्चा इस मुद्दे पर है कि आपने उसमें उल्लेख किया और अभी 2-3 वक्ताओं ने उस पर जवाब भी दिया है। आपने कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए इसमें बड़े हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही आप जो अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं वो बंगाल के वोटरों की बात कर रहे हैं। तो जो पश्चिम बंगाल यानी भारत के क्षेत्र के जो लोग हैं वो भारत के क्षेत्र में ही है, उनकी आबादी बढ़ी है। और बांग्लादेश से आने वाले किसी मतदाता, किसी व्यक्ति ने जो अगर अवैध घुसपैठिया है और यहाँ वोट बनाने का काम किया है तो उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर इनकी भी और राज्य सरकार की भी बराबर बनती है। लेकिन मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग से जब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने या किसी ने भी सवाल किए तो जवाब बीजेपी के लोगों ने दिया। हमने कहा कि संवैधानिक संस्था की जवाबदेही बनती है कि वह प्रदेश की जनता को और प्रदेश की जनता को बताए कि मतदाता घट क्यों रहे हैं, मतदाता बढ़ क्यों रहे हैं, इनमें क्या पक्ष है क्या विपक्ष है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ही हम फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की बात करते हैं तो तुरंत सबसे पहले बीजेपी के लोग उसका पक्ष करने आ जाते हैं। तो हम इनसे ये तो पूछ रहे हैं कि यदि शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ी है तो आपको क्यों लगता है कि वो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, वो हमारे देश के तो लोग हैं? नहीं, मामला ये है आशीष जी की जिसको आप प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि बता रहे हैं वो थोड़ा हैरान करता है। वो थोड़ा हैरान इसलिए करता है क्योंकि देश की तुलना में विशेष तौर पर ये बांग्लादेश का नाम इसलिए सामने आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक मिनट आशीष जी, मामला इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ये तमाम जिले, मैं जिलों का नाम बता देता हूँ आपका कौन कौन से जिले हैं। उसमें आपका दिनाजपुर है, यहाँ 105% वोटर्स बढ़े, बांग्लादेश से बॉर्डर से सटा हुआ है। मालदा में 95% बढ़े, ये भी बांग्लादेश से सटा हुआ है। 24 परगना में 83% बढ़े हैं, दक्षिण 24 परगना में 72% बढ़े हैं। लेकिन वहीं कलकत्ता में इन 23 वर्षों में सिर्फ 4% बढ़े हैं। जिस शहरी क्षेत्र की आप बात करें, प्राकृतिक रूप से बढ़ना कलकत्ता में जो हुआ उसे कहेंगे, लेकिन जो बांग्लादेश से सटे ये जिले हैं यहां पर दोगुने से ज्यादा बढ़ोतरी होना ये प्रश्न चिन्ह उठाता है। इसलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं। प्लीज आप बने रहिएगा। तपोज जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, तपोज पाल बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। तपोज जी, देखिए आशीष सैनी जी जो आरोप लगा रहे हैं कि शहरों में बढ़े हैं गांव में नहीं बढ़े, ये उल्टा है। यहाँ पे नहीं, मैंने कोई आरोप लगाया नहीं कि आप कहां से गांव में बढ़े हैं। गांव में कैसे बढ़े हैं वो मैं बता रहा हूं। देखिए ऑल एज सेगमेंट के आधार कार्ड एक साथ बनाए गए, जैसे कि 10 साल, 1 से लेके 10 साल, 10 से लेके 20 साल, 20 से लेके 30 साल, इसी तरीके से पूरे सेगमेंट का 80 साल तक का एक परिवार का एक साथ आधार कार्ड बनाए गए और उसमें 127% की वृद्धि हुई है। मैं आधार कार्ड की बात बता रहा हूं। लेकिन उस आधार कार्ड से जो वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं उसमें वृद्धि जो है 9 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है और 105% की वृद्धि हुई है। ये बात की जा रही है। देखिए गांवों में अचानक से वृद्धि नहीं होती है।
ये कहीं से आए हुए लोग हैं, क्योंकि ये जो पूरे एज सेगमेंट का एक पूरे जो पैकेज में सवाल यही है ना तपोष जी, बिल्कुल मैंने मान लिया कि आए हुए लोग हैं सर, हम बिल्कुल एग्री करते हैं आए हुए लोग हैं, शायद तभी ये इतने बड़े पैमाने पर आंकड़े हैं, लेकिन ये आए कैसे, ये सवाल पूछते हैं आपसे विपक्ष वाले। वो कहते हैं कि ये आए वहां से अगर घुसपैठी है तो ये तो बहुत बड़ी चूक सरकार है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, कोई आतंकवादी भी आ सकता था इस प्रकार से इतनी आसानी से अगर ये लोग आ रहे हैं तो। देखिए बार बार आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन के समय हम ये मुद्दा उठाते हैं, हम ये मुद्दा इलेक्शन के समय हम नहीं कह रहे सर, ये विपक्षी नेता कह रहे हैं, में भी मैं कोट कर सकता हूं, हमने भी नहीं कहा। हाँ बैंगलोर में भी जो है, बैंगलोर में हम लोगों ने इन सब बस्तियों में जाके बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे पासपोर्ट मिले हैं बांग्लादेशियों के, और उनके जो है रहने और उनके जो व्यवस्था की जा रही है वो भी मिले हैं, उस पे लेके कभी इन्होंने कोई बात नहीं की। दूसरी बात मैं कहता हूं, जो आप ये कह रहे हैं आ कैसे रहे हैं, देखिए आने में फेंसिंग नहीं है, उसमें कुछ परेशानियां हैं, उसको हम फिल्टर आउट करते हैं, लेकिन फिर भी वहां के जो लोकल सपोर्टर्स हैं, स्पेशली टीएमसी के लोग जो हैं, वो इसमें पूरे अच्छे तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और जिस दिन वोटर आईडी ये लोकल सपोर्ट देना बंद कर देंगे। बीएसएफ किसके अंडर में आता है आपको ये भूल गए। इस पर नहीं एक मिनट, इस पर हम बात करेंगे, आशीष जी मैं आपको भी मौका दूंगा अपनी बात रखने का, लेकिन अरूप चक्रवर्ती जी जो सांसद हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि तपोष पाल ने सीधे कहा है कि घुसपैठिए जो आए हैं वो पालने का काम जो है किया है टीएमसी ने, उनको वोट लिस्ट में उनको शामिल कराने का काम टीएमसी ने किया है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक बन गए डे बाय डे। शायद यही तपोष जी कहना चाह रहे हैं, इस पर मैं अरूप चक्रवर्ती जी का जवाब। तो क्या बंगाल के सीमाई मुस्लिम बहुल इलाकों में देश की तुलना में दोगुने मतदाता बढ़े हैं? भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये घुसपैठ है। इस पर आज हम बात कर रहे हैं। पैनलिस्ट कौन कौन से हमारे साथ आज जुड़े हैं चर्चा में, उनको आप फिर से स्क्रीन पर देखिए। आशीष सैनी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, तपोष जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हैं पूर्व संयुक्त निदेशक हैं इसी के, अरूप चक्रवर्ती जी हैं सांसद है मौजूदा टीएमसी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। बिना किसी देरी के अरूप चक्रवर्ती जी मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा सर, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि घुसपैठिए आए, मान भी लिया उन्होंने हमसे चूक हो गई या जो भी वजह रही आ गए, उनको पाला पोसा टीएमसी ने, वोट बैंक अपना बनाया टीएमसी ने, आप लोगों ने उनके आधार कार्ड बनवाए, आप लोगों ने उनको वोटर आईडी कार्ड बनवाया, आप लोगों ने उनको मतदाता सूची में शामिल कराया, क्योंकि ये लोग आपके वोट बैंक है। शायद इसीलिए अब जब इनको एसआईआर के माध्यम से छाटा जा रहा है तो एसआईआर के विरोध में टीएमसी सड़कों पर आ गई है। अरूप चक्रवर्ती जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर, फोन को अपने अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। ना कब आया ये लोग जो बोलता है जी कि बांग्लादेश सब आदमी आ गया, कब आया? 2 महीना पहले, ना पार्लियामेंट इलेक्शन का पहले, ना और आगे कितना रोज पहले आया? कुछ बोलता है, जवाब है अगर आया है वो वोट से हम भी चुनाव में आया एज ए एमपी, तो कौन वोट से जीता? वो वोट सही था, ये लोग का वोट से जीता तो वोट ठीक नहीं हुआ है, जाली वोट से हम लोग जीत के आया तो चलो भाई हम रिजाइन कर देता है, दोबारा पार्लियामेंट में इलेक्शन कराओ। आप पार्लियामेंट में जितना एमपी है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, सबको पहले रिजाइन करने बोलिए, पहले कंप्लीट करने बोलिए, उसके बाद कंप्लीट कीजिए, उसके बाद वोट कीजिए। नहीं ये एसआईआर का विरोध वोट में जीत के सुनिए अरूप जी, एसआईआर का विरोध क्यों? हम सुनिए ना, उनका बात उनको वापस देता है। झूठा वोट में जीत के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट बना के बैठा है और पब्लिक के ऊपर आरोप लगा रहा है। नहीं उनका आरोप ये है अरूप जी, सुनिए, वोट ये है कि ये आरोप ये लगा रहे हैं, उधर से आरोप ये लग रहा है कि ये जो घुसपैठिए वोट बैंक बन गए यहाँ पर आकर, उनको वोट बैंक टीएमसी बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को वोट देते हैं, वो सिर्फ टीएमसी के वोटर्स हैं, वो वोट बैंक है। और आप लोगों ने वोट बैंक के नाम पर सर, आप लोगों ने वोट बैंक के नाम पर राष्ट्र की सुरक्षा ताक पर रख दी, बॉर्डर सिक्योरिटी ताक पर रख दी। उसी वोट में तो पार्लियामेंट में चुनाव हुआ। तो अब जब उनको एक सेकंड सर, अब जब उनको चिन्हित करके हटाया जा रहा है तो उस एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी सड़कों पर क्यों उतर रही हैं? एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसीलिए कर रहा है। दिल्ली में क्या किया था एसआईआर का नाम पे? दिल्ली में क्या अच्छा 7 वोट में जीत के आया है। दिल्ली में जो वोट हुआ 1 महीना पहले कितना आदमी का वोटर लिस्ट से नाम छूट गया था?
इसका जवाब है? वो लोग अपना चोरी वोट में जीत के आएगा, एसआईआर का नाम पे असली आदमी को वोटर लिस्ट से हटा देगा और बोलेगा एसआईआर लिस्ट का मानने पड़ेगा। एसआईआर लिस्ट सही ढंग से होगा, हमको कुछ बोलना नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या चाहता है, हाँ दोज हु आर जेन्युइन वोटर, हाँ उसको नाम नहीं काटना चाहिए। ये तो मेरा डिमांड है। नहीं तो वो वो जेन्युइन है कि वो घुसपैठिए हैं, ये कौन तय करेगा सर? चुनाव आयोग तय करेगा कि ये आरूप चक्रवर्ती तय करेंगे, टीएमसी तय करेंगे? लेके सुनिए, हाँ। बार बार जब बंगाल में हारता है ना, हाँ। एक तो बहाना खोजता है लोग। ठीक है, ओके। आप जानता है ये जो हो रहा है, हाँ। छानबीन हो रहा है, हाँ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, मातुआ, हाँ। इस सब का आ रहा नाम हूं तो तब ये तो लोग से। हटा देगा। ठीक है, यही बहाना पे ये लोग हाँ। तो यही चाहता है। हाँ। ये लोग देखता नहीं, है मतलब आप कि ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग ये लोग जो कर रहा है ना, हाँ। आप देखिए ना कैसा निकलता है। हाँ झोली में कितना सांप निकालेगा, देखते रहिए। हाँ। हम तो मैदान में है। नहीं, हम वो तो बेसिकली गाँव-गाँव क्या है में ना, सुनिए अरूप जी, सुनिए अरूप मेरी जी, बात। बिहार आइडेंटिटी में कार्ड 65 लाख का दावा हो रहा है कि भाई 65 लाख जो फर्जी वोटर्स थे उनको काटा गया बिहार में। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे आज कि 1 करोड़ तो पश्चिम बंगाल में निकलेंगे फर्जी मतदाता, अगर एसआईआर हुआ, उनका आकलन है ऐसा। शुभेंदु वो आज क्यों चिल्ला रहे भाई? हाँ शुभेंदु वो तो मिनिस्टर था बंगाल का। हाँ शुभेंदु बाबू तो राज किया है। शुभेंदु बाबू का पार्टी तो नहीं जीता है, सीएम तो जीत गया ममता जी। हाँ। तो अब काहे नहीं ये हल्ला उठा? ठीक आज है। क्यों होता है इलेक्शन का 2 महीने पहले? मोहम्मद अमीन जी, ओके। ठीक है, मैं इस पर मैं तपोश जी का मैं छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। तपोश जी इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन मोहम्मद अमीन जी, ये संभव है क्या कि चुनाव आयोग कोई दबाव झेल रहा है? एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल जो विपक्षी दल उठा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या लगती है? आप बेहतर बता पाएंगे। छोटा सा जवाब लूंगा सर, फिर मैं क्लोज करूंगा। मोहम्मद अमीन जी। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रहा है सुचारू रूप से, जैसा बिहार में किया गया, इससे पहले भी पूरे देश में हुआ है। इनके बंगाल में ही 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो अनियमितताएं बरत रहे थे। इससे पहले जब ये एसआईआर शुरू हुआ उससे पहले, और उसमें जो उनको 2 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू कहा कि वो ईमानदार लोग हैं, लेकिन बाद में उनको सस्पेंड करना पड़ा हमारे चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी को पता था इस बात का कि ये लोग यहाँ पर अनियमितताएं कर रहे हैं, इसीलिए परेशान है इस बात को। लेकिन कभी भी आप देखिए, जो कि बॉर्डर एरिया है, इसमें चुनाव भी कई राउंड में हुए थे, पिछली बार भी 7 राउंड में हुए थे। ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार से जड़ी हुई ये पूरा बंगाल और बॉर्डर बिहार का लगता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही विजिलेंट है। हाँ। और यहाँ पर अच्छी तरीके से एसआईआर होगा और पूरी तरीके से मतलब एसआईआर होगा तो चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, डिलीट किया जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो ओके सर, ये प्रतिक्रिया मुझे आपकी छोटी सी चाहिए थी। तपोश 10 सेकंड आपको भी दे रहा हूं। अरूप चक्रवर्ती जो सांसद है टीएमसी को बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जब आप हारते हो, जहां आप हारते हो वहां पर इस प्रकार के बहाने ढूंढते हो। छोटा सा जवाब लूंगा, बहुत छोटा। तपोश जी, अरूपदा को ये समझने की आवश्यकता है कि आज जो टीएमसी जीत के आई है, इनके शिक्षा मंत्री अभी भी जेल में हैं। इनके 2 BHK फ्लैट में केवल नोटों से भरी हुई 14 बक्से लगे उसको हटाने में ईडी को। और जब से एसआईआर स्टार्ट हुआ तब से भगदड़ मची हुई है। इस बार ममता की हालत बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। और एक चीज मैं बता दूं, 2026 टीएमसी का विसर्जन तय है। अभी दुर्गा विसर्जन कंप्लीट हुआ है। अब ठीक है, ओके। मेरे पास समय इतना ही था। मेरे पास समय इतना ही था। बंगाल की सीमाएं मुस्लिम बहुल इलाकों में देश की तुलना में दोगुने जो वोटर्स बने, इस पर हमने चर्चा की। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। देखिए, मामला गंभीर है। खैर, एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दावा है बीजेपी के नेताओं के 1 करोड़ फर्जी वोटर्स कम से कम कटेंगे पश्चिम बंगाल में। अब ये किस प्रकार के वोटर्स हैं, कैसे आए, ये भी एक जांच का विषय है। इसको लेकर भी तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।